एक सरसब्ज और खूबसूरत गांव में अनाया नाम की एक समझदार मगर ख्वाबों में खोई रहने वाली लड़की रहती थी। उसके दिल में बहुत से ख्वाब थे। वो हमेशा कुछ नया करने का सोचती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, कामयाब होना चाहती थी। लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, वो वक्त को अहमियत नहीं देती थी। कुछ साल पहले उसकी वालदा इस दुनिया से रुखसत हो गई थी और अनाया को हमेशा ये अफसोस रहता था कि वो अपनी वालदा के साथ ज्यादा वक्त न गुजार सकी। एक दिन अनाया को एक सुनहरी मौका मिला। गांव के करीब शहर के एक बड़े स्कूल में उस्ताद की नौकरी का मौका। ये नौकरी उसके ख्वाबों को हकीकत बनाने का रास्ता बन सकती थी, लेकिन शर्त ये थी, उसके लिए एक मुश्किल इम्तिहान की तैयारी करना जरूरी थी और वक्त बहुत कम था। उसी गांव में एक कदीम मस्जिद के बारे में एक प्रासरार कहानी मशहूर थी। कहा जाता था कि वहां एक जादुई पत्थर छिपा हुआ है जो वक्त को वापस ला सकता है, मगर सिर्फ उसे मिलता है जो दिल से वक्त की कदर करना सीख ले। ये कहानी अनाया को बचपन से बहुत पसंद थी। वो अक्सर सोचती थी, अगर मुझे वो पत्थर मिल जाए तो मैं अपनी उम्मी के साथ गुजारे हुए लम्हात वापस ले आऊं। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग दरवीश आए। उन्होंने ऐलान किया, जो शख्स सूरज गुरूब होने से पहले मस्जिद के राज को हल कर लेगा वो इस जादुई पत्थर का हकदार होगा, लेकिन उसके लिए 3 मुश्किल दरवाजों की पहेलियां हल करना जरूरी थी। अनाया बहुत खुश हो गई। उसने सोचा, अगर मुझे ये पत्थर मिल गया तो मैं अपनी उम्मी के साथ वक्त भी वापस ला सकूंगी और इम्तिहान की तैयारी के लिए भी वक्त मिल जाएगा। लेकिन फिर उसने सोचा, अभी तो पूरा दिन बाकी है, पहले थोड़ा आराम कर लेती हूँ, दोस्तों से मिल लेती हूँ, बाद में चली जाऊंगी। जब वो मस्जिद पहुंची तो सूरज गुरूब होने वाला था। पहला दरवाजा एक पहेली था, मैं वो हूं जो कभी रखता नहीं और कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। मैं कौन हूं? अनाया फौरन बोली, वक्त। दरवाजा खुल गया। उसका हौसला बढ़ गया। मगर दूसरा दरवाजा ज्यादा मुश्किल था। इसमें एक टूटी हुई घड़ी को जोड़कर सही वक्त बनाना था। जल्दबाजी में उससे गलतियां हो गईं और कई घंटे गुजर गए। जब वो तीसरे दरवाजे तक पहुंची तो सूरज गुरूब हो चुका था। तीसरा दरवाजा बंद हो गया। बुजुर्ग दरवीश ने अफसोस से कहा, अनाया, तुमने फिर वक्त को अहमियत नहीं दी। ये पत्थर तुम्हें इस वक्त तक नहीं मिल सकता जब तक तुम वक्त की कदर करना नहीं सीखते। अनाया का दिल टूट गया। उसे अपनी उम्मी की बात याद आई, बेटी, हर लम्हा कीमती होता है, उसे मोहब्बत और मेहनत से गुजारो। इसी वक्त उसे याद आया, इम्तिहान की आखिरी तारीख भी गुजर चुकी थी। वो मौका भी हाथ से निकल गया था। अब ना उम्मी के साथ वक्त वापस आया, न जादुई पत्थर मिला और ना ही नौकरी का मौका। वो मस्जिद के पास बैठकर रोने लगी। उसका दिल पछतावे से भर गया। तब बुजुर्ग दरवीश ने उसे पास बुलाया और एक छोटा सा आईना देते हुए कहा, असल खजाना बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है, वक्त की कदर करना सीखो। अनाया ने आईने में अपनी आंखों में आंसू देखे और फैसला कर लिया, अब वो अपनी जिंदगी बदल देगी। इस दिन के बाद अनाया सुबह जल्दी उठने लगी, अपने ख्वाबों के लिए मेहनत करने लगी और गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ अरसे बाद उसने एक छोटा सा स्कूल कायम किया, जहां वो बच्चों को सिर्फ किताबी इल्म नहीं देती थी बल्कि वक्त की कदर भी सिखाती थी। अपनी मेहनत और मोहब्बत से उसने अपनी उम्मी की यादों को हमेशा जिंदा रखा। वो नौकरी तो हासिल ना कर सकी, लेकिन उसने वक्त के साथ अपने लिए एक नया रास्ता बना लिया। दोस्तों, वक्त एक ऐसा खजाना है जो एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। हर लम्हे की कदर करें, क्योंकि पछतावे से बड़ा कोई दुख नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी मजीद सब कामोज कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।